तो दोस्तों यह हैवेल्स का 40 वाट का एलईडी लाइट है जो कि खराब हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि इस 40 वाट की एलईडी लाइट में कोई खराबी आता है तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं और आप इस एलईडी लाइट का रिपेयर घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आप कंप्लीट जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों इस 40 वाट की एलईडी लाइट का रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका जो डिफ्यूज़र है ना उसे ओपन करना होगा। तो इसे ओपन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस तरह से आपको हल्की सी यहाँ पर गैप देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको इस तरह से उठाएंगे तो इसका डिफ्यूज़र बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों डिफ्यूज़र को निकालने के बाद सबसे पहले हमारा काम यही होना चाहिए कि हमें यहाँ पर पता करना है कि इसका जो प्रॉब्लम है वह इसका एलईडी प्लेट में है या इसका ड्राइवर में है। तो यह कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इसे पता करने के लिए हमें इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करना होगा। यहाँ पर जो 2 वायर दिख रहे हैं यहाँ पर हमें वोल्ट चेक करना होगा। अगर इसमें प्रॉपर तरीके से वोल्ट जैसे कि 100 के आसपास वोल्ट आता है तो चेक करना होगा। तो यहाँ पर हमने होल्डर ले लिया है, इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस होल्डर में सप्लाई आ रहा है। अब इसी होल्डर में हम इस एलईडी लाइट को यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एलईडी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो खराब हो चुका है। मगर हमें यहाँ पर इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करना है तो मल्टीमीटर लेंगे और यहाँ पर डीसी 1000 के रेंज में सेट कर देते हैं और यहाँ पर जो 2 वायर देख रहे हैं वहाँ पर हम इसको टच करके वोल्टेज है उसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें वोल्टेज आ रहा है, मगर दोस्तों इसमें मात्र बहुत कम वोल्ट आ रहा है, इसमें 41 वोल्ट ही आ रहा है। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है? तो दोस्तों इससे पता यही चलता है कि इसका जो फॉल्ट है ना इसका एलईडी प्लेट में होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि हमें वोल्टेज तो मिल रहा है मगर प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसका जो फॉल्ट है वह इसके ड्राइवर में है। तो हम इसका ड्राइवर को निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 स्क्रू दिया गया है यहाँ पर उसे पहले खोलेंगे, जिसकी मदद से इसका जो ड्राइवर का पीछे का भाग निकलेगा। यहाँ पर हमने स्क्रू तो खोल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डीसी आउटपुट वाली वायर है उसे भी इस तरह से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से ओपन करने के बाद पीछे का जो बॉडी का आधा हिस्सा है वह इस तरह से पीछे आ जाता है, क्योंकि ये जो भाग होता है इसमें स्क्रू के साथ फंसा हुआ रहता है। तो हमने इसे निकाल लिया दोस्तों। अब दोस्तों मेन काम यहाँ पर आपका यहीं पर शुरू होता है कि आप देख सकते हैं इसका ड्राइवर है ना वह पूरी तरह से इसका जो मलबा के अंदर दबा हुआ, यानी कि दोस्तों इस ड्राइवर के ऊपर मोम या ग्लू जैसे इसमें चिपकाया गया है, पूरी तरह से पैक है। तो इसे आपको खोलना है। तो खोलना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप इस तरह से किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर करेंगे तो आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों हम इसे कुछ देर बाद निकालेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका जो B22 है ना उसे यहाँ पर से निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लायर लेंगे, उसकी मदद से यहाँ पर से इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो B22 है वह आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको तो निकाल दिया है। अब हमारा मेन काम बाकी है दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इस तरह से कर करके इसको बाहर निकालना है। तो दोस्तों इसमें हो सकता है 15 से 20 मिनट टाइम लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम निकाल लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका जो फॉल्ट है उसे आपको कैसे पता करना है। तो दोस्तों फाइनली हमने 15 से 20 मिनट मेहनत करके इसका जो पूरा यहाँ पर रबड़ जैसा लगा हुआ था ना, आप देख सकते हैं पूरी तरह इसको कुतर के बाहर निकाल लिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से पहले आपको बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद सर्किट में आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर सर्किट के सभी कंपोनेंट को देखकर चेक करना है, यानी कि कोई कंपोनेंट जला हुआ फटा हुआ तो नहीं है, ऐसा आपको देखना है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है इसका जो डीसी आउटपुट है ना वहाँ पर 40 वोल्ट 41 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि इसका जो सर्किट ड्राइवर में जो यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है वह खराब नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सप्लाई तो जा रहा है। मगर दोस्तों मान लो कि आपका ड्राइवर में वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है उसे आपको सप्लाई देकर चेक करना है। इसका जो आउटपुट लेग है उसमें आपको 200 से 300 के बीच आसपास आपको वोल्ट मिलेगा और आपको फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करना है। अगर बिल्कुल भी सप्लाई वोल्टेज नहीं आ रहा है तो, मगर दोस्तों इसमें वोल्टेज तो आ रहा है, तो हम बताएंगे कि इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है।
दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसका लेग यहाँ पर से ड्राई सोल्डर्स हो चुका है, यानी कि इसका जो लेग है ना दोस्तों वह इसका सर्किट से उखड़ चुका है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा, इसका मैं हिला रहा हूँ तो इसका जो लेग है वह इसका जो ट्रैक से अलग हो चुका है, जिस कारण से दोस्तों इसका जो वोल्टेज है वह प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आउट नहीं हो रहा है। दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सर्किट हीट हो जाता है, तो सर्किट कभी कभी ज़्यादा हीट हो जाता है और उस कारण से कोई लेग जो रांगा होता है वह पिघल कर बाहर फैल जाता है, जिस कारण से कोई कंपोनेंट ड्राई सेल्डोस हो जाता है इस तरह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो लेग है ना दोस्तों उसे फिर से अच्छे से सोल्डिंग कर दिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है इसका जो फॉल्ट है वह सॉल्व हो चुका होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे और इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर वायर आप देख सकते हैं, ब्लैक और रेड वायर, वहाँ पर हम चेक करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर सप्लाई वायर लेंगे और मल्टीमीटर को यहाँ पर दोस्तों 1000 के रेंज में सेट कर देंगे। तो इससे इस तरह से हमने यहाँ पर सप्लाई वायर तो जोड़ दिया है। तो इसके बाद हम अपने सीरीज बोर्ड के थ्रू यहाँ पर सप्लाई देंगे और इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करके पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसका कनेक्शन करके आपको जलाकर दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देते हैं इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख पाए दोस्तों, हम यहाँ पर दोनों वायर को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा सीरीज बोर्ड का बल्ब ग्लो कर रहा है, इससे यह पता चलता है कि इसमें सप्लाई आ चुका है। अब हम इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 135 137 डीसी आउटपुट वोल्ट हमें मिल रहा है, यानी कि अब इसमें प्रॉपर तरीके से वोल्ट हमें मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो प्रॉब्लम था दोस्तों, इसके ट्रांसफार्मर का जो लेग था ना वह ट्रैक से अलग हो चुका था, जिस कारण से सप्लाई वोल्टेज हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो छोटा छोटा वायर लेंगे और इसका यहाँ पर इनपुट में यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसको कनेक्शन करेंगे B22 के साथ यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइवर को यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर इसका खांचा है दोस्तों, यहाँ पर खांचा है, उसमें आपको फिट कर लेना है। यह अच्छे से लग चुका है या निकलेगा नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो B22 है उसको लगाना है। तो हमने इसका जो रांगा था दोस्तों उसको सोल्डिंग आयरन की मदद से पिघला कर इसको साफ कर दिया है। अब हम इसमें ये जो दो वायर हमने यहाँ पर जोड़े थे ना उसको यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम किसी भी एक वायर को यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा वायर को भी यहाँ पर लगाएंगे और इसे भी सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा तार यहाँ पर है उसे अंदर की ओर डालते हो इस तरह से। इसका जो B22 है उसे इस तरह से हाथों की मदद से यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छे से लग चुका है। अब दोस्तों इसका जो वायर है उसको यहाँ पर से बाहर निकालेंगे, यानी कि हम एलईडी प्लेट में इसका कनेक्शन करेंगे, इसको खांचे में इस तरह से बिठा लेंगे। अब दोस्तों इसका प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ यहाँ पर कनेक्शन करना है। जो एलईडी प्लेट है दोस्तों उसमें प्लस माइनस का निशान दिया गया है। तो हमने यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया है, स्क्रू भी लगा दिया है। अब आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि यह जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो हम यहाँ पर होल्डर में लगा दिया दोस्तों। अब हम अपने यहाँ पर सीरीज बोर्ड में सप्लाई देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो 40 वाट का एलईडी लाइट था वह ग्लो करने लग चुका है, यानी कि इसका प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एलईडी लाइट का रिपेयर घर पर ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।